सनसनी। 2020 का सबसे बड़ा टेरर अटैक फेल। आज फिर खून के आंसू रोएगा इमरान का बॉस। मुजाहिदीन ने भी हालिया हंदवारा राजवार की कार्रवाई में दुश्मन का कमर तोड़ दिया है, लेकिन घरेलू रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का फंदा। इमरान की नाकाम साजिश की इनसाइड स्टोरी। पाकिस्तान का जंग बदर प्लान। पुलवामा पार्ट 2, सफेद कार का बारूदी रहस्य। सिर्फ 10 सेकंड तक घड़ी की टिक टिक हुई। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर एक कार में ब्लास्ट हुआ और नाकाम हो गई पाकिस्तान की साजिश। यह पिछले साल पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले जैसी साजिश थी। यह एक बार फिर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश थी। यह साल 2020 की सबसे बड़ी साजिश थी। सनसनी में आज देखिए इमरान की नाकाम साजिश की इनसाइड स्टोरी और पाकिस्तानी आतंक के जंगे बदर प्लान का सनसनीखेज खुलासा। अगर आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश को नाकाम होते हुए देखना चाहते हैं तो सफेद रंग की इस कार से नजर मत हटने देना। पलक झपके बगैर इस कार को देखते रहिए और सिर्फ 10 तक काउंटिंग कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक जोरदार धमाका। दस तक गिनती पूरी होते ही इस कार में ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के साथ ही धुआं धुआं हो गए पाकिस्तान के नापाक मंसूबे। सिर्फ 10 सेकंड में हुए इस ब्लास्ट ने सफेद रंग की कार के परखच्चे उड़ा दिए और उसके साथ ही पाकिस्तान में रची गई एक भयानक साजिश का एक एक पुर्जा हिंदुस्तान की सरजमी पर बिखर गया। ठीक उसी तरह जैसे आपको चारों तरफ इस कार का मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। सफेद रंग की वो कार कहां से आई थी? उस कार के अंदर कौन से विस्फोटक छुपाए गए थे? कार में ब्लास्ट कब और कैसे हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। वो ब्लास्ट आखिर किसने किया था? इन सब सवालों के जवाब हम आपको सिलसिलेवार ढंग से देंगे और ये सारे जवाब छुपे हैं उस कार की कहानी में। पुलवामा पार्ट 2 की पाकिस्तानी साजिश को समझने के लिए सफेद रंग की कार के रहस्य को जानना बेहद जरूरी है। यही वो कार है जिसे पुलवामा पार्ट 2 की खतरनाक साजिश का हथियार बनाया गया था। इसी कार के जरिए 3 आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन एकजुट होकर सुरक्षा बलों पर हमला करना चाहते थे। इस कार की नंबर प्लेट पर दर्ज था JK-08B 1426। इस नंबर प्लेट की हकीकत हम आपको आगे बताएंगे। पहले यह जान लीजिए कि इस कार पर कई दिनों से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी। कई दिनों तक चले सीक्रेट ऑपरेशन के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी के दौरान इस कार को जब्त किया था। कल शाम में पुलवामा पुलिस ने
आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर वार्निंग फायरिंग किया तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस कार में एक खतरनाक आतंकी सवार था, लेकिन वो रात के अंधेरे और अचानक हुई क्रॉस फायरिंग का फायदा उठाकर भाग निकला। कार को कब्जे में लेकर तलाशी की गई तो सब हैरान रह गए क्योंकि कार के अंदर 40 से 50 किलोग्राम विस्फोटक भरा हुआ था। हम लोग बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है, लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर ऊपर गया है उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरों की माने तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आए दहशतगर्द विस्फोटक से भरी सफेद कार के जरिए पुलवामा में एक बार फिर से वैसा ही खतरनाक टेरर अटैक करना चाहते थे जैसा अटैक पिछले साल 14 जनवरी को किया गया था। पाकिस्तान से आए आतंकी एक बार फिर सुरक्षा बलों के जवानों पर घात लगाकर हमला करना चाहते थे और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने इस कार में करीब 40 से 50 किलो विस्फोटक भर रखा था। आतंकियों की कार से बरामद विस्फोटक की खेप को देखकर सुरक्षा एजेंसियों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये ठीक उसी तरह के विस्फोटक पदार्थ थे जिस तरह के विस्फोटक पिछले साल पुलवामा अटैक में इस्तेमाल किए गए थे। कार से बरामद विस्फोटक कितना खतरनाक है उसकी गवाही दे रही हैं ये ब्लास्ट वाली तस्वीरें। ब्लास्ट के बाद कार का मलबा देखिए और आसपास के मकानों की हालत भी देख लीजिए। ऐसा लगता है कि मानो यहां जलजला आ गया हो। तो सुबह उन्होंने हमें बोला कि आप घर से निकलो और जो खिड़कियां हैं उनको खोल के रखो। तो हमने ऐसा किया तो हम बाहर गए तो उन्होंने धमाका करवाया, उसका उस गाड़ी का धमाका हो गया और उसके परखचे उड़ गए तो हमारे इस मकान को बहुत सारा नुकसान हो गया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तानी आतंकियों की इस कार में ये ब्लास्ट सुरक्षा बलों की निगरानी में किया गया था। पुलवामा पार्ट 2 की साजिश को नाकाम करने के बाद सुरक्षा बलों ने इस कार में एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट करके उसे मलबे में तब्दील कर दिया। सुरक्षा बलों ने जिस वक्त कार में ब्लास्ट किया तब उसमें 50 किलोग्राम नहीं, करीब 5 किलोग्राम विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था। इसके बावजूद 50 मीटर की ऊंचाई तक कार का मलबा उड़ता नजर आया और आसपास के मकानों में भी काफी नुकसान पहुंचा। यकीनन कार ब्लास्ट की तस्वीरें देखकर दिल दहल जाता है। पुलवामा पार्ट 2 यानी एक बार फिर पुलवामा में आतंकी हमले का ख्याल ही जिस्म में सिहरन पैदा कर देता है। वाकई सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश को बेपर्दा किया है। अभी तक की पड़ताल में पुलवामा पार्ट 2 की प्लानिंग से जुड़े कई राज सामने आए हैं। विस्फोटक से भरी जिस कार को सुरक्षा बलों ने आज कंट्रोल्ड ब्लास्ट में उड़ा दिया, उस कार की नंबर प्लेट के साथ भी एक कहानी जुड़ी हुई है।
कार पर लगी ये नंबर प्लेट फर्जी है। असल में ये कार का रजिस्ट्रेशन नंबर है ही नहीं, बल्कि एक मोटरसाइकिल का नंबर है। दरअसल शुरुआती जांच में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को पता चला था कि कार पर लगी नंबर प्लेट के मुताबिक JK08B1426 का रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का है। लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो कुछ ही घंटे में यह साफ हो गया कि यह कार का नहीं बल्कि एक मोटरसाइकिल का नंबर है। तफ्तीश के दौरान एक और बात पता चली, पुलवामा में फिर से होने वाला टेरर अटैक पाकिस्तान के बड़े प्लान का हिस्सा था। उस प्लान को नाम दिया गया था जंगे बदर प्लान। आखिर क्या है यह जंगे बदर प्लान? हम लोगों को इत्तला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंगे बदर के दिन ही करना था। पुलवामा पार्ट 2 की साजिश को नाकाम करने के बाद सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये कि पाकिस्तानी दहशतगर्द ईद से करीब 10 दिन पहले पुलवामा में टेरर अटैक करना चाहते थे। पुलवामा पार्ट 2 के लिए आतंकियों ने जंगे बदर का दिन चुना था। इस आईडी का निर्माण जो था वो पाकिस्तानी मिलिटेंट जो कि जैश मोहम्मद के वलीद बाई के तौर पर बताया गया है उसने किया था और ये हमला जंग बदर यानी रमज़ान के महीने में करने की साजिश थी। लेकिन सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी के बाद ऐसा नहीं हो सका, इसीलिए जैश मोहम्मद के मिलिटेंट्स ने ये गाड़ी आदिल नाम के एक मिलिटेंट जो कि हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है उसके हवाले कर दी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको जंगे बदर के बारे में बताते हैं। रमजान के पाक महीने की 17 तारीख को जंग बदर हुई थी। इसे इस्लाम के लिए लड़ी गई पहली जंग का दर्जा हासिल है। एक तरफ मक्का के अमीर कुरैश कबीले के 1000 बड़े योद्धा थे, तो दूसरी तरफ पैगंबर मोहम्मद और उनके महज 313 साथी। ये वो लड़ाई थी जिसने सच्चाई को झूठ से अलग किया था। लेकिन पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए दहशतगर्दों ने जंगे बदर के पवित्र दिन को टेरर अटैक के लिए चुना था। जाहिर है पाकिस्तान के पाले हुए दहशतगर्द बार बार इस्लाम की दुहाई देते हैं, लेकिन वो न तो सच्चे मुसलमान हैं और न ही उन्हें इस्लाम का पैरोकार माना जा सकता है। जंगे बदर के दिन पुलवामा पार्ट 2 की साजिश इसलिए रची गई थी ताकि दक्षिण कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी ने आतंकियों के प्लान पर पानी फेर दिया। अब सुरक्षा बलों को एक पाकिस्तानी दहशतगर्द की तलाश है। पुलवामा पार्ट 2 की नाकाम साजिश के तार सरहद पार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक इस साजिश को अंजाम देने वाला आतंकी पाकिस्तान का ही रहने वाला है। उसका नाम है अबू वलीद। बताया जाता है कि अबू वलीद पाकिस्तानी आतंकी मौलाना मसूद अजहर का खास है। पुलवामा पार्ट 2 की साजिश का मास्टरमाइंड अबू वलीद जैश मोहम्मद से जुड़ा हुआ आतंकी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर के पास का है। वलीद को अबू मूसा और अबू अद्रीस के नाम से भी जाना जाता है। वलीद 2015 से कश्मीर घाटी के अवंतीपुरा में सक्रिय है। वलीद आईईडी बनाने और कार बम बनाने का एक्सपर्ट है। धमाके को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आदिल की थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने इस कार बम के साथ आदिल को भी ट्रेस कर लिया।
इस साजिश को नाकाम कर हमारे सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की हुकूमत को करारा तमाचा जड़ा है। पाकिस्तान को हमने हैमर करना चाहिए, क्योंकि जब ये गाड़ी वहां से जा रही थी और जब 4-5 दिनों से हमको इंटेल इंफॉर्मेशन मिली थी, तब से पाकिस्तान की जो बैट टीम है वो एलओसी से लगातार फायरिंग कर रही थी और वो लगातार एलओसी के पास गश्त लगा रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान इन आतंकवादियों को हमारे देश में भेज रहा है और पाकिस्तान ये सारे एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक वलीद दक्षिण कश्मीर में हिजबुल और लश्कर से जुड़े कई स्थानीय आतंकियों को ट्रेनिंग दे चुका है। सुरक्षा बलों का यह मानना है कि दक्षिण कश्मीर में जिस तरीके से विभिन्न मिलिटेंट संगठनों के मिलिटेंट्स को पिछले 2 महीनों में मार गिराया गया, उससे मिलिटेंट्स में हताशा है और कहीं ना कहीं इस हमले में जो पीछे कारण देखा जा रहा है वो रियाज नाइकू का मारा जाना है। और रियाज नाइकू के मौत का बदला लेने के लिए ही हिजबुल मुजाहिदीन ने जैश ए मोहम्मद और अन्य मिलिटेंट संगठनों से हाथ मिलाकर इस हमले को अंजाम देने की कोशिश की। हैरानी की बात तो यह है कि जैश के साथ मिलकर हिजबुल मुजाहिदीन ने इस हमले की साजिश की गलती कैसे कर दी, क्योंकि इसी महीने 6 तारीख को आतंकी रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद हिजबुल के चीफ सैयद सलाउद्दीन ने माना था कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का पलड़ा भारी है। सिर्फ 1 जनवरी 2020 से आज तक 80 मुजाहिदीन इकराम जाम शहादत नोश कर चुके। हिजब के अलावा बाकी बरात तंजीमों से भी वाबस्ता थे। मुजाहिदीन ने भी हालिया हंदवारा राजवार की कार्रवाई में दुश्मन का कमर तोड़ दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है। भारतीय सुरक्षा बलों ने पुलवामा 2 का प्लान फेल करके आतंक के चेहरे पर कड़ा तमाचा जड़ा है। पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो करारा जवाब मिलेगा। आतंकी सरगना चाहे सलाउद्दीन हो, हाफिज सईद हो या फिर मसूद अजहर हो, जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका हश्र बहुत बुरा होगा। अभी तो उस मासूम ने इस दुनिया में ठीक से आंखें तक नहीं खोली थी। अभी तो उसने अपनी मां को भी ठीक से नहीं पहचाना था। अभी तो उसे ममता के आंचल की छांव में सोना था, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे मौत की नींद सुला दिया। किसी ने उस मासूम बच्चे को जमीन में जिंदा दफन कर दिया, लेकिन उस नन्हे फरिश्ते ने तो मौत को भी दे डाली मात। एक गड्ढे के आसपास सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी, और मिट्टी में दफन एक राज। और जब मिट्टी हटते ही वो राज दुनिया के सामने आया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गड्ढे में दफन था एक मासूम, जिंदा और बिल्कुल सही सलामत। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इस मासूम को किसी ने यहां जिंदा ही दफन कर दिया था, लेकिन ये नन्हा फरिश्ता मौत को मात देकर जिंदा लौट आया। एक मासूम को कब्र में जिंदा दफन करने की यह शर्मनाक वारदात हुई यूपी के सिद्धार्थ नगर में। सिद्धार्थ नगर के नजदीक निपनिया गांव में रहने वाले एक शख्स ने ही मासूम बच्चे को नई जिंदगी दी है। दरअसल इस शख्स ने ही गड्ढे में दफन बच्चे की हलचल को पहली बार महसूस किया था। उसके बाद उसने हाथों से मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई वैसे वैसे बच्चे का शरीर बाहर झांकने लगा। पहले हाथ पांव हिलने का एहसास हुआ और फिर देखते ही देखते पूरा शरीर नजर आ गया। चश्मदीदों के मुताबिक दुधमुहा बच्चा इस अंदाज में अपने हाथ पांव हिला रहा था मानो वो कब्र में दफन होने के बाद भी मौत से जंग लड़ रहा था, मानो वो सीधे यमराज के साथ ही दो दो हाथ कर रहा था। गड्ढे से जिंदा बाहर निकाले गए इस बच्चे को देखकर तो यही लगता है कि उसकी हिम्मत के सामने साक्षात यमराज के हौसले भी पस्त हो गए।
शायद इसीलिए उस नन्हे फरिश्ते ने मौत को भी मात दे डाली, ठीक किसी बाहुबली की तरह। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। गड्ढे की मिट्टी हटाने वाले शख्स के लिए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब उसने देखा कि मिट्टी में दबे हुए बच्चे की सांसें चल रही थीं, तो उसने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया। राहत की बात है कि अस्पताल में नवजात का इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि बच्चा फिलहाल स्वस्थ है। हालांकि बच्चे को दूध पीने में कुछ दिक्कत आ रही है। बच्चा जितना हमने एग्जामिनेशन किया बच्चा बेहतर है, लेकिन अभी थोड़ा सा फीड नहीं कर पा रहा है वो, तो हो सकता है काफ़ी देर तक मिट्टी में रहने की वजह से ग्लूकोज की कमी हो या कुछ इस तरह की समस्या हो। तो उसको हम लोग देख रहे हैं, फीड कराने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह दिया जा रहा है। इस मासूम को तो अंदाजा भी नहीं है कि उसकी क्या गलती थी जो उसे जीते जी मौत के घाट उतारने की साजिश रची गई। उसे तो इस समय अपनी मां के आंचल में सोना चाहिए था, लेकिन उसे तो अपनी एक एक सांस के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जहां एक तरफ बच्चे को उसके असली मां बाप ने ठुकरा दिया था, वहीं अब इस नन्हे बाहुबली को अपने घर लाने के लिए निपनिया गांव का ही एक परिवार बेताब है। ये लोग बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। आपको कैसे मिला ये बच्चा? वही उठा के लाई, मैंने तेल पानी कर उठा लाई, ये बात देख खा लाई। तो इस बच्चे को क्या करेंगे? आप पालेंगे? वो कहते हैं ना, मारने वाला भगवान तो बचाने वाला भी भगवान। जहां इस बच्चे को एक मां ने ठुकराया तो दूसरी मां ने इसे अपना लिया। पूरी तरह से ठीक होने के बाद इस बच्चे को नियमों के तहत इस परिवार को सौंप दिया जाएगा। लेकिन इस मासूम को मिट्टी में किसने दफन किया था, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आखिर वो कौन बेरहम मां होगी जिसने अपने जिगर के टुकड़े को ममता के आंचल से महरूम कर दिया? आखिर वो कौन बेदर्द बाप होगा जिसने अपने बच्चे के लिए अपने हाथों से कब्र खोद डाली? भला उस मासूम की क्या गलती थी जो उसे जिंदा दफन कर दिया गया? यह सब सोचकर ही कलेजा कांप जाता है। उस मासूम के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।